कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में केरल के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने को कहा है। उन्होंने गृहमंत्री से आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के साथ ही क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा बहाल करने का अनुरोध किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस त्रासदी पर दलगत राजनीति से परे विचार रखने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने गृहमंत्री से आपदा की गंभीरता को देखते हुए पुनर्वास प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल ने विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बाद वायनाड की जमीनी हकीकत को गृहमंत्री अमित शाह से अवगत करवाया। इस भूस्खलन में एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कई लोग मारे गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार कोई राहत नहीं देती है तो इससे गलत संदेश जाता है। कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद करें। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता तनु बलियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, अमित शाह से मुलाकात हुई है, गृहमंत्री को वायनाड की स्थिति से अवगत कराया गया है और ये कहते नजर आई प्रियंका गांधी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठे और पीड़ितों की मदद करें। और क्या कुछ वहां से जानकारी है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरीके से बाढ़ से अस्त व्यस्त हो चुका है केरल, वो तस्वीरें, वो मंजर हम सबने देखा और आज भी अगर वो तस्वीरें सामने आती हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें होती है। और देखिए, इसको लेकर लगातार हमने देखा है कि प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया मुस्कान कि वायनाड के जो स्पेशल पैकेज की उन्होंने मांग की है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, साथ ही 21 और सांसद वो मौजूद थे प्रियंका गांधी के साथ और उन्होंने ये कहा है प्रियंका गांधी ने कि 2221 करोड़ का जो रिलीफ फंड है वो जारी किया जाए। वहीं जब पत्रकारों से उन्होंने बात की तब भी प्रियंका ने ये कहा कि बाढ़ की वजह से जो वायनाड है वो काफी वायनाड को नुकसान पहुंचा है, वहां राहत कार्य जो है उसके लिए जो भी जरूरी हो सके हमने गृह मंत्री को उससे अवगत कराया है और गृह मंत्री ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, एक भरोसा जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिस आशा से गृह मंत्री के पास गए थे वो आशा जो है हमारी पूरी हो गई है। जिस तरीके से देखिए लगातार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कही जा रही थी और 400 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जिक्र किया है। और वही केरल सरकार का जो आंकड़ा है मुस्कान, वो भी इसी के आसपास है। तो इस तरीके की लगातार जो बाढ़ जो वहां पर हुई है वायनाड में, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इस मांग को ठुकरा दिया था। और हमने देखा भी था पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए थे और खुद उन्होंने जायजा लिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वाकई जो वहां पर हुआ है वो दिल को झंझोर कर रख देने वाली वारदात है। वो तस्वीरें जब भी देखी जाएंगी तो ये अफसोस जरूर होगा कि कितने लोगों ने अपने घर खो दिए, अपने खो दिए। तो देखिए लगातार प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, एक्टिव मोड में नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर और कहीं ना कहीं देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो मीटिंग हुई है इसका क्या रिस्पांस ग्राउंड पर रहता है और वाकई जो लोग वहां पर मजबूर है या फिर जिनके अपने बिछड़ गए हैं, जिस तरीके से स्कूल की जो व्यवस्था है वो एकदम ठप हो गई है, वो कितनी जल्दी एक्टिव होती है ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपने पहले की तरह वो जीवन बिता सके। मुस्कान, बिल्कुल, वायनाड के लोगों के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा के विशेष सहायता की पैकेज की मांग की है प्रियंका गांधी ने। अमित शाह की तरफ से आश्वासन दिया है, ये मांग मानी जाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए।